हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध उदय प्रभाव को। बुध जो फाइनेंस के अधिपति हैं, आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो या किसी भी तरह आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप अपने सैलरी की बात करें या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या ऑफलाइन अर्निंग करते हैं, आप चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या आप बहुत सारे आज के समय में कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे तरीके हैं क्षेत्र जो जहां से लोग पैसा कमाते हैं। तो बुध व्यापार के पैसों का ये सब का आधिपत्य रखते हैं और शेयर मार्केट वगैरह का भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, पीपीएफ वगैरह बहुत सारे तरीके होते हैं लोग जहां इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारे सरकार के भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जहां भी इन्वेस्ट करते हैं तो बुध का बड़ा फाइनेंस में महत्व है, खासकर व्यापार में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। वही बुध अब उदय होने वाले हैं। आपने सुना ही होगा कि 15 सितंबर को बुध कन्या राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर करना शुरू कर चुके थे। तो बड़े ही अच्छे फल दे रहे थे और बुध अच्छे फल तो दे ही रहे थे क्योंकि बुधादित्य योग भी बना हुआ है और साथ में कुछ राशियों के लिए भद्र नामक योग भी बना जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक होता है। तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, जो कि यहाँ पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर है कि शनि का प्रभाव है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, पर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। अब और भी अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं। बुध अब उदय हो जाएंगे। तो जो बुध बहुत अच्छे फल दे रहे थे, अस्त अवस्था की वजह से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, क्योंकि कहा जाता है कि बुध को अस्त अवस्था का प्रभाव उतना नहीं देखा जाता, पर कोई भी स्थिति हो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो जरूर देखने को मिलता है। जैसे अब बहुत सारे कुंडली में मंगली योग होता है ना, या और बहुत सारे योग होते हैं और वो फिर योग भंग हो जाता है, किसी तरह उसके प्रभाव कम होते हैं, पर कम हो सकते हैं, पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसीलिए अब हम जानेंगे कि बुध अब उदय होने वाले हैं तो क्या प्रभाव देंगे। बुध 30 सितंबर को रात्रि में उदय होंगे। तो कहा जाए कि 30 सितंबर की रात्रि फिर 1 और 2 अक्टूबर, ये 2 दिन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि आगे भी अभी उदय रहेंगे कुछ समय तक, परंतु अभी कन्या राशि में रहते हुए लगभग 2 दिन का समय रहने वाला है। पर कहने के लिए, देखने के लिए 2 दिन है, पर इसका बड़ा प्रभाव रहेगा। क्योंकि इसका बड़ा प्रभाव इसलिए है कि बुध हैं और जीवन में आपने देखा होगा कि एक क्षण में ही जीवन में अच्छा और बुरा हो जाता है। हम तो 2-2.5 दिन की लगभग बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या बुध प्रभाव देंगे और क्या प्रभाव नहीं देने वाले हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद और किसी भी निर्णय लेने से पहले उसके स्पर्ड लोगों से जानकारी लेके और उसके बाद ही कोई भी निर्णय आपको लेना चाहिए। ये हम मात्र ग्रहों के गोचर के अनुसार, ग्रह स्थितियों के अनुसार, ग्रहों की गणनाओं के अनुसार समझने जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने से पहले उस विषय के स्पर्ड लोगों से जानकारी लेके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए समझते हैं। बुध देखा जाए तो आपके दूसरे भाव यानी धन भाव के अधिपति हैं, फाइनेंस का आधिपत्य रखते हैं और आपके पंचम भाव का भी आधिपत्य रखते हैं, जो कि नॉलेज का, ज्ञान का, एजुकेशन का है ना। तो ये और साथ में शेयर मार्केट इत्यादि बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य ये रखते हैं। ये 2 भावों का आधिपत्य रखते हुए आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर काल का क्या प्रभाव होगा आइए समझते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसों को कैसे मैनेज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बुध व्यापार पैसे का आधिपत्य रखते हैं, जो कि गुरु और शुक्र को भी फाइनेंस का आधिपत्य मिला है। परंतु देखिए, हर एक ग्रह को अलग अलग फाइनेंस का आधिपत्य मिला होता है। बुध का ये गोचर काल आपको सेविंग के लिए बहुत अच्छा मौका देने वाले हैं। बुध जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग तो कैश में सेविंग करते हैं और बहुत सारे लोग बड़ी बुद्धिमानी के साथ
सरकार के जो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आप पीपीएफ वगैरह कर सकते हैं, और एफडी करने का जो है तो एक तरीका है जहाँ लोग बचत करते हैं। यदि आप रिटायर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ पर लोग सेविंग करते हैं। तो जैसे भी, तो पैसा इस समय बचत करने का बहुत अच्छा मौका है। यदि आप अधिक व्यय देख रहे थे, यानी अधिक खर्च आपके जीवन में देखने को मिल रहा था, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन में पूरा पैसा बच जाएगा। हाँ, एक हैबिट हम शुरू कर सकते हैं फाइनेंस को सेव करने की, है ना, पैसा बचाने की। तो ये अच्छी हैबिट है कि पैसा व्यर्थ में, यदि कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप पैसा कमा तो बहुत रहे पर ये व्यर्थ में कहीं ना कहीं व्यय हो जाता है, खर्च हो रहा है मतलब, तो ये सेविंग का एक शुरुआत करने का अच्छा मौका है। तो जैसे भी आप कर सकें, पीपीएफ वगैरह या एफडी वगैरह, या जैसे भी आप सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं उनको बेनिफिट होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं, इस समय हो सकती हैं, क्योंकि बुध स्वयं ही एक तो उच्च अवस्था और साथ में उदय अवस्था को भी प्राप्त होते हुए बुधादित्य योग भी बना हुआ है साथ में। तो शेयर मार्केट से जो लोग संबंध रखते हैं, चाहे वो आप जैसे भी इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसे भी इन्वेस्ट करते हो, तो आप उस तरीके से अपने जानकारी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय आपको बेनिफिट होने की संभावनाएं हैं, संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के, और ये बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं इस समय जो कि आपके पूरे हो सकते हैं। यदि आप पैसे के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे आप नौकरी में ही हों या बिजनेस में हों, तो ये आपको बिजनेस में लाभ दिलवाएंगे बुध, आपको नौकरी में भी लाभ दिल पाएंगे, जैसे आप सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो या जैसे भी आप फाइनेंस से संबंध रखते हो, तो बुध के बड़े अच्छे प्रभाव फाइनेंस को लेकर रहेंगे। साथ में ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और स्टूडेंट अब ऐसा नहीं है कि ये खाली, अब हर एक तरह के स्टूडेंट, चाहे वो हाई लेवल की आप कोई डिग्री कर रहे हो या छोटे लेवल में पढ़ रहे हो, है ना, तो बुध आपको बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेने में भी हेल्प करेंगे। और बुध उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा फल देंगे जो लव पार्टनर है। लव पार्टनर के लिए भी बुध, देखिए कई बार क्या होता है कि भले लव पार्टनर हैं परंतु आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े वाद विवाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर बुध की स्थिति जैसी है जिसकी वजह से आपको अपने लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपस में वाद विवाद था या मनमुटाव था, वो अब दूर हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। और जैसे आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, कोई जो भी बिजनेस करते हैं, है ना, चाहे अब जैसे लग्जरी से संबंधित हो या किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अब आपस में आप पार्टनरशिप में एक दूसरे को समझ पाएंगे और उसका लाभ मिल पाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस है ना, इन सब से पैसा कमाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि बुध आपके एकादश भाव से संबंध बना रहे हैं और एकादश भाव ये कामनाओं का भाव है, इच्छाओं का भाव है, तो आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ड्रीम हो सकता है ना। तो बुध का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ और फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो हमने अभी जैसे गोचर के आधार पर समझा, तो मात्र गोचर के आधार पर खाली नहीं, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और साथ में जैसे आप शेयर मार्केट से या इंश्योरेंस से या जैसे भी आप कर रहे हैं किसी तरह पैसे का काम या जिस क्षेत्र से, तो उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानकारी लेके समझ के और आप भी खुद भी समझ के फिर काम करिए। ग्रह स्थितियाँ हैं, गणनाएँ हैं और आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है वो सब चीज़ें मैटर करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बुध के जो 2 दिनों के ही लिए सही, लगभग 2-2.5 दिनों के लिए ही सही, परंतु इसका लाभ आपको मिल सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप देखिए, सरलता से सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप
बचत करिए, क्योंकि डायरेक्ट हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है। उपाय तो हम भगवान की सेवा करेंगे, पर डायरेक्ट सेविंग करना और ये सब चीज़ें करना ज़रूरी, हमने जो चर्चा की। इसमें उपाय के रूप में आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, या माँ लक्ष्मी के अन्य बहुत सारे मंत्र हैं उनका भी जप कर सकते हैं, या श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं आप। साथ में भगवान गणपति को मोदक और दुर्वा चढ़ाइए और भगवान गणपति से प्रार्थना करिए, जिससे आपका कल्याण हो और आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलने संभावनाएं बढ़ सके। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। और किस तरह आप अपना पैसा सेव करने वाले हैं ये भी आप लिख सकते हैं, जिससे आप जब लिखेंगे तो हम कोई चीज़ जब लिखते हैं ना तो वो चीज़ हमारे मन में आ जाती है, यानी कि उसका प्रभाव पड़ता है, तो जिससे आप सेव भी कर सकेंगे और ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।